सूरत शहर है उसका प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसका जो पूरा आप निर्माण देखेंगे वो संस्कृति और विरासत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। तो प्रधानमंत्री का आज का गुजरात दौरा है, जहां प्रधानमंत्री ने जो सूरत हवाई अड्डे का एकीकृत टर्मिनल भवन है उसका उद्घाटन कर उसे राष्ट्र को समर्पित किया है। स्थानीय संस्कृति और डिजाइन से प्रभावित ये सूरत का एकीकृत टर्मिनल भवन है जिसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। और जब भी हम एयरपोर्ट्स की बात करते हैं कनेक्टिविटी के लिहाज से सूरत, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा डायमंड मर्चेंट्स की हम बात करें, बिजनेस क्लास बहुल ये सूरत है और यहाँ पर आवाजाही जो है वो ज़्यादा रहती है, ख़ास तौर पर तमाम अगर हम एयर ट्रैफिक की बात करें। उस लिहाज से आज का दिन सूरत वासियों और राष्ट्र के लिए अहम, जब प्रधानमंत्री ने इस हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया। और किसी भी राज्य या फिर किसी भी प्रदेश की पहचान खास तौर पर उसकी कनेक्टिविटी से होती है, चाहे वो रोड की हो, रेल की हो या फिर एयर कनेक्टिविटी हो। सूरत एयरपोर्ट जो है वो अपने आप में बिजिएस्ट होने के साथ साथ जो उसकी यात्री संख्या है, यानी कि एयर ट्रैफिक में लगातार हमने इजाफा होते हुए देखा। आपने मान के चलिए कि 1200 घरेलू यात्रियों, 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने की क्षमता है। और इसमें जब आप व्यस्त घंटों की बात करते हैं तो ये संख्या 3000 तक भी पहुंच जाती है और वार्षिक प्रबंधन की क्षमता 55 लाख यात्रियों तक बढ़ी है। तो उस लिहाज से ये जो एकीकृत टर्मिनल है ये सूरत को एक खास तौर पर सूरत के पर्यटन, सूरत की जो हम कह सकते हैं आर्थिक गति है उसको एक नया आयाम देगा। और प्रधानमंत्री यहाँ पर समझते हुए कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया, आप देख सकते हैं अलग अलग जो एयरलाइन कंपनीज हैं उनके वहाँ काउंटर्स बनाए गए हैं। और ये जो हवाई अड्डा है ये सूरत के लिए पहचान के रूप में तो काम कर ही रहा है और इस तरह से इसकी जो दोहन क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज होगी। और साथ ही साथ खास तौर पर ये जो लोग लगातार सूरत एयरपोर्ट का इस्तेमाल लगातार जो अन्य शहरों में जाने के लिए करते हैं, जो तमाम कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं वो बेहद अहम है यहाँ से। तो उस लिहाज से भी आज का दिन बेहद अहम है। और जब हम विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, उस लिहाज से ये जो सूरत एयरपोर्ट है ये अलग पहचान रखता है, क्योंकि इस टर्मिनल पर लगातार हर रोज यात्रियों का आवागमन होता है और यात्रियों के आवागमन को सुगम, सुलभ सुनिश्चित करने के लिए और उनकी यात्रा में समय कम लगेगा कि जिस तरह से कई मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ इस टर्मिनल का जो उद्घाटन किया गया है। और सूरत को हमेशा से डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, ड्रीम सिटी मानी जाती है डायमंड सिटी के रूप में, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से इसे डिजाइन किया गया। उन्नत टर्मिनल का जो ये भवन है इसमें सूरत शहर का जो रांधेर क्षेत्र है उसके पुराने घरों की समृद्ध और पारंपरिक जो लकड़ी का काम है उसे दर्शाया गया है। इसमें डबल इंसुलेटेड रूफिंग सिस्टम है ताकि ऊर्जा की बचत के लिए कैनोपी लगाई गई है, कम गर्मी बढ़ाने वाले डबल ग्लेजिंग यूनिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और साथ ही साथ सोलर प्लांट जैसी तमाम सुविधाओं से सुसज्जित है। जब हम बात करते हैं इस सूरत के एकीकृत टर्मिनल की,